जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के बीच में ऐसा रोचक प्रयोग लेकर आया हूँ जो बगैर तंत्र मंत्र, बगैर जाप के, बगैर तामझाम किए किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या हो, अघोरी विद्या हो, जाप हो, मारण हो, उच्चाटन हो, मोहन हो, शमशानी क्रिया हो, मेलेडी विद्या हो या ओझा हो, सुखाई हो, मूठ हो, साथ ही साथ किसी भी अघोरी द्वारा किसी भी माध्यम का प्रयोग हो, उसको बड़े आसानी से बगैर ताप जाप, बगैर ज़्यादा ताम झाम किए बड़े आसानी से उसका समस्त प्रकार का पलटवार आप आसानी से और बड़े सरलता के साथ कर सकते हैं। यह प्रयोग मुझे एक ऐसे अघोरी आदिवासी क्षेत्र में जब मैं तंत्र से पीड़ित था, उस वक्त जब मैं खुद परेशान था, ग्रसित था, उस वक्त मुझे ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे अघोरी से यह प्राप्त हुआ है। ये विधि जो मैं जनहित के लिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। मैं एक समय था, मैं इतना पीड़ित था, इतना परेशान था, इतना भटक रहा था, अपना ना जाने कितना पैसा बर्बाद कर चुका था, फिर भी मैं हताश होकर सरुई तट भगवान जन्मभूमि के पावन स्थल अयोध्या धाम के घाघरा नदी के स्थल पर एक संत से हमारी भेंट हो गई। उनसे मैं अनुग्रह किया और अपनी सारी विपदा बताई तो उन्होंने दया भाव से मुझे ये प्रयोग प्रदान किया। उस समय जब मैं 12 वर्ष का था, तब मैं एक ऐसे तट से गुजर रहा था, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था कि उस वक्त मुझे किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं रहा था। उस वक्त मैं जब तंत्र से पीड़ित था तो एक महंत के पास गया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और खुद मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर दिए। किसी तरह से उनसे बचकर निकला। उसके बाद में मेरी माँ की अनुपम कृपा से, माँ भगवती महाकाली की अनुपम कृपा से मुझे वह तांत्रिक कोई अहित नहीं पहुंचा पाया। फिर वहां से मैं गुजरते वक्त मुझे एक संत से भेंट हो गई जो अघोरी पहुंचे हुए थे, जो वो इतना भयानक जंगल था, उस जंगल से गुजर रहा था। उस वक्त मुझे उनसे जब भेंट हुई तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया और मुझसे अपनी सारी वृत्तांत हमारे बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने मुझे ये प्रयोग दिया। वह समय मैं बहुत परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था कि आपको मैं बता ही नहीं सकता। फिर उन्होंने बगैर तंत्र मंत्र, बगैर जाप के आप बड़े सरलता से किसी भी प्रकार की विद्या हो उसको वापस कर सकते हो बड़े आसानी से। आज हम आप सभी लोगों के बीच में ऐसा दिलचस्प प्रयोग लेकर आया हूँ जो मुझे बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ है, पर मैं आप सभी लोगों के बीच में जन कल्याण हेतु बहुत आसानी से पहुंचा रहा हूं। हाँ, एक बात याद रखना, ये सारे प्रयोग बहुत ही दुर्लभ हैं, जो आप सभी लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं 101% दावा के साथ कहता हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक आदिवासी प्रयोग है। भगवान राम जन्मभूमि की पावन स्थली की भूमि से यह एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग है जो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह सब प्रयोग मुझे इतने परिश्रम से प्राप्त हुआ है। मैं इसको जानता हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और इसका उपाय आप सबसे पहले ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको यह प्रयोग बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक सिलबट्टा लेना है। सिलबट्टा जो घर में मसाला इत्यादि पीसने के काम आता है, ये आदिवासी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। उसको पलटकर शनिवार के दिन उस पर आपको 5 सामग्री लेनी है। बांस की पत्ती, बैर की पत्ती, काला तिल, अरवा चावल और पानी। इन सारी सामग्री को उल्टे सिलबट्टे के ऊपर उल्टा लोढ़ा के द्वारा पीस लेना है। पीसने के बाद में उसको किसी पात्र में, लोटे में रखकर उसको अपने पूरे घर में शनिवार के दिन से स्टार्ट करना है और शनिवार तक इसको लगातार करना है। आपको मैं
1001% दावा के साथ कहता हूँ, जिस किसी ने भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र किया है, जिस प्रकार वो आपको पीड़ा दे रहा है, ठीक उसी प्रकार वो पीड़ित होने लगेगा। ये मेरा 101% दावा के साथ कहना है। चाहे वो तांत्रिक हो, किसी भी प्रकार का वो आदमी हो, जिस तरह से आपके ऊपर उसने तंत्र किया है या कर रखा है, वह स्वतः उसी तंत्र से वो भोगने स्टार्ट होगा। इस तरह से ये इतना खतरनाक आदिवासी ग्रामीण तंत्र का यह टोटका है, जो आपको बिना किसी प्रकार का जाप, बगैर किसी प्रकार की परेशानी किए बगैर आप बड़े आसानी से यह प्रयोग किसी भी प्रकार का कोई भी गृहस्थ आदमी बड़े आसानी से कर सकता है। यह प्रयोग मुझे बहुत ही परिश्रम से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं इसको खुद और हजारों लाखों लोगों को ये प्रयोग करा चुका हूँ, जो इसमें ना जाने कितने लाखों लोग अपना पैसा लाखों बर्बाद कर चुके हैं। किसी मौलाना, तांत्रिक एवं ओझा के पास जाकर किसी भी प्रकार की उनकी परेशानी नहीं हो पाती, उनका परेशानी का हल नहीं निकल पाता। इसलिए वो लोगों के पास भटकते रहते हैं और अपना लाखों का पैसा बर्बाद करते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रयोग आप एक बार ही करके आजमा कर देखिए, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का निजी अनुभव है और अद्भुत प्रयोग कभी विफल नहीं होते। और ये भगवान के पावन स्थल जन्मभूमि, भगवान श्री राम के पावन स्थल जन्मभूमि का घाघरा नदी के तट के एक प्राचीन प्रसिद्ध बहुत पहुँचे हुए दुर्लभ संत के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र का दुर्लभ टोटका है, और यह प्रयोग करने से पहले आप सबसे पहले किसी नदी के तट से जल, 5 पतासे और 1 पान का वीड़ा और 2 लौंग, 2 अगरबत्ती और 1 नारियल चुनरी चढ़ाकर वहां से 1 घड़ा जल भरकर अपने घर में लगातार 41 दिन तक गौमूत्र के साथ में छींटा देने से किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा हो, तांत्रिक बाधा हो, पितृ दोष हो, समस्त प्रकार के तंत्र बाधा स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आपको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत आसानी से ये आप अपने घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भगा सकते हैं और अपने घर को खुशहाल जीवन बना सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मेरे साथ घटित हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोग और किसी भी प्रकार की समस्या से जूझें। ये प्रयोग बहुत ही दिलचस्प है और ये मुझे मेरे गुरु के माध्यम से बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला है, जो मैं आज आप सभी लोगों को जन कल्याण हेतु आप सभी लोगों को बताया। साथ ही साथ यह प्रयोग आप अवश्य ही एक बार करके आप इसको प्रयोग करके लाभ उठाएं और सभी लोगों को बताएं। आसपास के लोगों को, जो भी इस व्यक्ति तंत्र बाधा किसी भी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति हो, उसको अवश्य ही इस प्रयोग का लाभान्वित करवाएं, क्योंकि इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और किसी भी प्रकार का आपको सामान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या जाप करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसानी से आप ग्रामीण आदिवासी प्रयोग से छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ पीताम्बरा।